एरिया से ये क्वेश्चन भी ग्राफ प्लॉटिंग पर ही बेस्ड है। अगर मैं इसका ग्राफ सही से बना सकता हूँ तो इसका एरिया भी फाइंड किया जा सकता है। तो ग्राफ प्लॉटिंग में अगर हम देखें तो हमें बनाना है मॉड वाई लेस देन ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स माइनस हाफ। तो इसके लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं ग्राफ वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनने वाला है, ये इसका ग्राफ होगा। अच्छा, अब हम ग्राफ बनाना है यहाँ से ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स का, वो ग्राफ समझते हैं। तो ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स के ग्राफ में क्या होगा, लेफ्ट साइड का जो ग्राफ है ई टू द पावर एक्स का, वही ग्राफ राइट साइड रहने वाला है। तो मतलब रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सेस होगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ रहेगा, वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स का। अगर ये ई टू द पावर मॉड एक्स होता तो जो राइट साइड का ग्राफ है ई टू द पावर एक्स का, वही रिफ्लेक्ट होके लेफ्ट साइड भी रहता। अच्छा, उसके बाद हमें देखना है माइनस हाफ। तो अब अगर मैं माइनस हाफ करूँगा तो देखा जाए तो ये जो एक्स एक्सिस है वो 1 यूनिट, हाफ यूनिट ऊपर चली जाएगी। हाफ यूनिट ऊपर जाने का मतलब ये है कि जो ग्राफ है, मतलब वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो हाफ यूनिट नीचे चला जाएगा। तो कर्व हाफ यूनिट नीचे जाए या एक्स एक्सिस हाफ यूनिट ऊपर जाए, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। तो मैं ग्राफ बना देता हूँ इसका वापस फिर से। तो ये है ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स का, लेकिन इसमें मुझे क्या करना है, ग्राफ को हाफ यूनिट नीचे शिफ्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर बनाया ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स माइनस हाफ। तो क्या कर रहे हैं हम, इस एक्स एक्सिस को हाफ यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। तो ये ग्राफ है ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स माइनस हाफ का। अच्छा, तो ये अगर ज़ीरो है तो ये टेंड कर रहा होगा माइनस हाफ को। ये ग्राफ टेंड कर रहा है माइनस हाफ को। जैसे यहाँ पर इस जगह पे ग्राफ किसको टेंड कर रहा है, ज़ीरो को। तो यहाँ पर किसको टेंड कर रहा है, ये माइनस हाफ को। अच्छा, अभी भी ग्राफ जो बना है वो y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स माइनस हाफ का है, जबकि हमें ग्राफ बनाना है मॉड y इज इक्वल टू ये जो सेम चीज़ है इसका। तो मॉड होने से क्या होगा, तो ये चीज़ एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं हम साइड में, कि अगर मेरे पास में y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ सामने है हमारे, और मुझे मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए अगर मैंने यहाँ पर कुछ एक रफ ग्राफ बनाया, मान लो कुछ ये ऐसा सा ग्राफ कुछ y इज इक्वल टू एफ एक्स का अगर है, तो मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स में जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे, मतलब ये जो पार्ट है एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट, वो हमें डिलीट कर देना है, वो ग्राफ हट जाएगा। तो इसी को अगर मैं सेम ग्राफ वापस बनाऊं, तो जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे उस पार्ट को हमें हटा देना है। सबसे पहले तो ये हटेगा, और जो पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर था उसका हमें रिफ्लेक्शन लेना है। तो कुछ इस तरह से फाइनल ग्राफ हमारा इस फॉर्म में दिख रहा होगा, कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। मतलब समझने की बात ये है कि मैंने ये जो अबव एक्स एक्सिस का ग्राफ है उसी की रिफ्लेक्शन हमने एक्स एक्सिस का अबाउट लिया है। ये जो ऊपर का ग्राफ है इसी का रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर मिला। ठीक है, तो अब अगर हमें हमारे पास में y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स माइनस हाफ का ग्राफ है, तो मुझे बनाना है मॉड y इज इक्वल टू ये चीज़। तो क्या करना है मुझे, वापस इसी ग्राफ को कॉपी कर लेते हैं। तो कैसा दिखेगा यहाँ पे बनाता हूँ मैं। तो ये तो है y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स माइनस हाफ का ग्राफ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अगर मुझे बनाना है मॉड y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स माइनस हाफ का ग्राफ, तो जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है वो हट जाएगा। तो मतलब ये जो पूरा ग्राफ है वो मैं हटा दूंगा, ये वाला ग्राफ। तो इसको हटा देते हैं पहले तो। ये ग्राफ हमने हटा दिया। अच्छा, अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है इवेंचुअली। तो ये जो पॉइंट है, मतलब जिस पॉइंट पर ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स माइनस हाफ ज़ीरो हो रहा है, तो यहाँ से अगर देखें तो ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स क्या हो रहा है, हाफ। और अगर मैं एक्स पॉजिटिव की बात कर लेता हूँ तो ये बन रहा है ई टू द पावर माइनस एक्स इज हाफ माइनस एक्सेस माइनस एल इन टू। तो ये पॉइंट मेरे पास में आ रहा है एक्स इज इक्वल टू एल इन टू, ये पॉइंट है एल इन टू।
इसी तरह से ये पॉइंट हो जाएगा -ln2। अच्छा, अभी तक मैंने मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पूरी तरह से नहीं बनाया। अभी तक क्या किया हमने, जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे था वो हमने डिलीट कर दिया है, और जो रिमेनिंग पार्ट है, मतलब जो पार्ट अबव एक्स एक्सिस है, उसका हमें रिफ्लेक्शन ले लेना है अबाउट एक्स एक्सिस। तो इस तरह से ये पूरा ग्राफ हमें दिख रहा होगा। ये ग्राफ है मॉड y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स माइनस हाफ का, और क्वेश्चन में हमसे मॉड y लेस देन इक्वल टू ये एक्सप्रेशन दे रखा है। इसका मतलब इस हिस्से की बात हो रही है। ये जो हिस्सा मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये शेडेड रीजन किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है मॉड y लेस देन इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स माइनस हाफ। तो ये हम फाइनली पहुँचे ग्राफ के ऊपर, और जो एरिया बाउंडेड हुआ वो ये शेडेड रीजन शो कर रहा है। अब अगर मुझे ये एरिया फाइंड करना है तो ध्यान से देखा जाए तो ये चार जो हिस्से दिख रहे हैं मुझे, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हिस्सा, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, ये सिमेट्रिक है। तो सीधा से लिख सकते हैं कि 4 टाइम्स ये जो फाइनल एरिया आएगा वो आएगा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से ln2, और अंदर लिखा मैंने ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स की जगह अगर मैं राइट साइड बात कर रहा हूँ तो माइनस एक्स माइनस हाफ डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास में 4 इंटीग्रेशन आएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, और 0 से ln2 इसकी लिमिट्स है। तो ये बन जाएगा 4 इंटू ln2 रखा तो माइनस ई टू द पावर माइनस ln2, तो ये बनेगा माइनस हाफ माइनस ln2 बाई 2, और 0 रखा तो बनेगा +1। तो ये बन रहा है 2 माइनस 2 ln2। ये हमारा फाइनल एरिया आ जाएगा। तो ये हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो ध्यान से देखें तो मुझे स्टेप्स में इसको सोचना आना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि हमें एग्ज़ाम में भी ये सेम चीज़ बनानी पड़ेगी। टेक्निकली मैंने तुम्हें ये बताया कि सबसे पहले तो हमें y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए, उससे हमने y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स समझा कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, फिर माइनस हाफ किया मतलब एक्स एक्सिस को हाफ यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया, और फिर मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स के कॉन्सेप्ट से हमने मॉड y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स माइनस हाफ का ग्राफ बनाया। और क्योंकि जो एरिया दिख रहा था वो चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक था, तो एक क्वाड्रेंट से जो एरिया बन रहा था उसी को मैंने 4 टाइम्स कर दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 माइनस 2 ln2 आंसर रहेगा इसका। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशली ग्राफ प्लॉटिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी 2 माइनस 2 ln2।